बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। चैत्र मास पवित्र महीने में और चैत्र नवरात्रि की रामनवमी, आज रामनवमी है। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम भगवान का कीर्तन, इसके बाद आगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय 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 राम, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, दीन दयाल विरज संहारी, श्री राम जय जय राम, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, जय जय गिरिवर राज किशोरी, श्री राम जय जय राम, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, श्री राम जय जय राम, जय गजवदन सदानन माता, श्री राम जय जय राम, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, श्री राम जय जय राम, जय भव विभव पराभव करणी, श्री राम जय राम, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। गाएंगे तो मलाई पकड़ बताओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। जग सचिया जोता वाली माता की। देवी भागवत पुराण में श्री देवी की महिमा का वर्णन करते हैं सूत जी। ऋषिगणों ने कहा कि हमने देवी भागवत श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। पुराण श्रवण जो है कैसे किए जाते हैं? देवी भागवत पुराण। देवी भागवत के पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं ऋषि लोग। श्रुतवाचौ, सूत जी कहते हैं, श्रुता मुनियो सर्वे पुराणं श्रवणे विधिं नराणां शृणुतं येन सिद्धि स्यात् सार्वकामिकी। सूत जी कहते हैं, मुनियो श्रवण की विधि सुनिए, कथा सुनने की विधि।
जिसको सुनने से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक लोगों को चाहिए कि सबसे पहले किसी शुभ ज्योतिषी को बुला करके, विद्वान को बुला करके, एक जो शुभ दिन होते हैं, शुभ नक्षत्र होते हैं, शुभ महीने हैं, उनमें उसको सुझवा लें। और एक शुभ मुहूर्त निकाल करके उसके बाद जब देवी भागवत शुरू हो रहा हो तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। कथाओं का अकेले नहीं सुनना चाहिए, जितना प्रसार होगा उतना अच्छा। सब जगह निमंत्रण भेजना चाहिए कि आज देवी भागवत कथा है, आप लोग अवश्य पधारें। प्रार्थना करनी चाहिए उनको। तो इस प्रकार से समाचार सब जगह दिया जाना चाहिए। और चाहे सूर्य के उपासक हों, चाहे गणपति जी के मानने वाले हों, चाहे शिव के मानने वाले हों, चाहे वैष्णव के मानने वाले हों, लेकिन देवता भी शक्ति के भक्त होते हैं। इसलिए सब कोई भी किसी का उपासक हो, देवी की कथा श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत रस के लोलुप भक्तों को तो कथा के अर्थ में प्रेम रखते हुए अवश्य यज्ञ में योगदान देना चाहिए। तो जो देवी के भक्त हैं उनको कुछ न कुछ भाग देना चाहिए यज्ञ में। कथा अमृत का पान करें सभी लोग, चाहे गृहस्थी हो, प्राणपति हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचर्य वाले हो। और पूरे समय सुनना चाहिए, पूरे समय न हो, जितना समय मिल सके उतनी देर कथा अवश्य सुने, क्योंकि थोड़ा भी बहुत पुण्य देने वाला होता है। तो वक्ता के लिए मुलायम गद्दी का बिछौना, उसका मुख पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ, सुनाने वाला का। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ की निरंतर पूर्वक कथा सुन लिया जाए। एक ऐसा वक्ता जो देवी का भक्त हो, सुनाने वाला दयालु हो, लोभ न हो, कथा कहने में निपुण हो, और धैर्यशाली वक्ता को उत्तम माना जाता है। उत्तम सुनने वाला वही होता है जो ब्राह्मण भक्त होता है। सुनने वालों के गुण, ब्राह्मण देव भक्तम कथा रसपरायणम, एक तो ब्राह्मण भक्त होना चाहिए और दूसरा देवता भक्त होना चाहिए, कथा रस में मग्न, पाखंडी, लोभी, कामी नहीं होना चाहिए। निर्दयी और क्रोधी वक्ता, जो क्रोध आ जाता है, वैसे वक्ता देवी भागवत के यज्ञ में अच्छा नहीं माना जाता। तो रोज कथा देवी की, भगवती की वांगमयी मूर्ति जो के पुस्तक के रूप में है, जो सुंदर अक्षरों में लिखी गई है देवी भागवत, उस पोथी का पूजन करें। कथा में आने वाले विघ्नों के लिए रोज गणपति जी का पूजन करें। दवाण मंत्र देवी का चामुंडा विजय, इस मंत्र का जाप भी करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे कात्यायनी, हे भुवनेश्वरी, आप हमारा उद्धार करें। तो कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों को देने वाली है, इसलिए सावधानी से कथा सुनना चाहिए। तो कितना समय सुने? पहले कथाएं जो है सुबह से शाम तक होती थी। सूर्योदयम समारंभौ किंचित सूर्य विषेतः मुहूर्त मात्रम विश्रम्य मध्याह्ने वाचयति। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें, हल्का भोजन करना चाहिए। एक बार भोजन फलाहार करके रहे, दूध पी करके रहे। ऐसा आहार जो कथा सुनने में बाधा न करे, बीच बीच में उठ
सोचना न पड़े। तो इसलिए कथा जो है, कथावर्ती को बैगन, तरबूज, तेल, बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। तो कथावर्ती श्रोता नम्र होना चाहिए, सरल, पवित्रता, दया, कम बोलने वाला, सद्गुणों का पालन करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से कथा सुनने की विधि बताई। अब कथा सुनने के लिए नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए। जो ऊपर बैठ करके सुनते हो तो कहते हैं नहीं भाग, चलो स्त्रियां की संपदा नष्ट हो जाती है। कीमती वीर आसन पर बैठ करके सुनते हैं, वो अगले जन्म में वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो तर्क वितर्क करते हैं गधा और बाद में गिरगिट होते हैं। जो कथा की निंदा करते हैं वो सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते बनते हैं। तो इस प्रकार से कथा सुनने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सूर्य ऋषियों से कहते हैं कि भक्ता स्वयं स्वलोकम प्रसाद। स्वयं भगवती ने इस पुराण को पहले आधे श्लोक में कहा था, वही शिष्यों के द्वारा विस्तृत हुआ। गायत्री से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, गायत्री से बढ़कर तब नहीं है। गायत्री नाम पड़ा है और ये गायत्री इस पुराण में विराजमान रहती है। सब देवता भगवती के अल्प अंश मात्र हैं। ऐसी जगदम्बा को सतत प्रणाम है, जिनके चरण कमलों का रस प्राप्त करके ब्रह्मा प्रतिदिन सृष्टि करते हैं, जिनके चरणों का रस प्राप्त करके ब्रह्मा जी विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। उस जगदम्बा को प्रणाम किया गया। वो सब संसार का कल्याण करे, संसार का भला करे। तो कहते हैं सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम धीमहि बुद्धि ज्ञान प्रचोदया। मैं उस आद्यारूपणी भगवती का भजन करता हूँ जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है, जो हमारी बुद्धि को अच्छा बनाती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सचता। जो देवी बुद्धि रूप में विराजमान है, जो अच्छी बुद्धि देती है, वह हमको अच्छे कार्य में प्रेरित करे, अच्छे कार्यों की तरफ लगाए। जो मनुष्य कर्णेंद्रिय युक्त होकर के, जो कानों को होते हुए भी कथा नहीं सुनते, वे लोग अभागे माने जाएंगे। यथा जिह्वान्त्रम षड्वर्तः श्रोतम यांद्रो वचे विहितदा। तो इस प्रकार से जो कथा नहीं सुनते उनको बहरा क्यों न कहा जाए। वह कान होते हुए भी जो कथा नहीं सुनते वो बहरे हैं। मूर्खों का समय बातचीत करने में बीतता है, जैसे द्रौपदी का बीत रहा है, वहां पर बातचीत करने में, बातचीत करने लगी वहां जाकर, तो चिंता वाद विवाद में रहता है। तो इस प्रकार से हम तो मूर्खों का समय बेकार बीतता है। तो इस प्रकार से तो मुमुक्षु जनों को भागवत पुराण, देवी भागवत, वे बड़भागी हैं। सो जी बोले कि हे मुनियों, मैं धन्य और बड़भागी हूँ जो भागवत पुराण संबंधी प्रश्न करके आपने मुझे पवित्र कर दिया ऋषियों ने। योगियों और ब्रह्मादि देवताओं के महामुनियों के दान योग्य मुक्तिदायिनी भगवती के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं विस्तार से देवी भागवत पुराण के भक्ति पूर्वक कहूंगा। जो अखिल विश्व की सृष्टि करके त्रिगुणात्मिका शक्ति से पालन करती है संसार का, और अंत में संहार का करके विहार करती है, उस विश्व जननी को मैं मन ही मन प्रणाम करता हूं। भगवान विष्णु भी कल्पांत में शेषैया पर सो जाते हैं
उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, भगवान विष्णु के। कल्पांत के जब कल्प के अंत में जब सारा समुद्र सारा जलमय हो जाता है तो बिना पात्र के रस तो बिगड़ बर्तन के तो जल टिक नहीं सकता, तो इसलिए सब प्राणियों में शक्ति रूप से वह विराजमान रहती है। कहते हैं योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णु अनुदा अदृष्टम या देवी तामहं शरणं प्रपद्ये। योग निद्रा से आंखें मूंद विष्णु भगवान को देख करके कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, मैं उस देवी की शरण में हूं। श्रीमद् भागवत पुराण बड़ा पुनीत और उत्तम पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं देवी भागवत में। वेद व्यास जी ने इसको 12 स्कंदों में निर्माण किया। 318 अध्याय देवी भागवत में लिखे गए। ब्रह्मा विष्णु और उसकी उत्पत्ति और मूल तत्व विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का निमित्त जो कारण है वो इसमें स्वर्ग प्रतिस्वर्ग के बारे में बताया गया। सूत जी कहते हैं कि हमने अनेक पुराणों को सुना आपके मुख से, तो अनेक 18 पुराण हैं, उनके पुराणों के बारे में विस्तार से बताया गया। और उसके बाद मुनिगणों ने कहा सौम्यम व्यासम भार्यायाम कश्य जातम सुतो शुक्रो। व्यास जी ने इस देवी भागवत पुराण की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। तो मुनिगणों ने कहा व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी का जन्म हुआ, क्योंकि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी विशेषता क्या थी, जिसमें अल्पकाल में ही उन्होंने पुराण संहिता पढ़ ली। आप उन्हें अयोनित कह चुके हैं कि उनकी गर्भ से उत्पत्ति नहीं हुई किसी के, तो उत्पत्ति कैसे हुई उनकी, ये संशय है। मैंने सुना था कि तपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत कैसे पढ़ा श्रीमद् भागवत जी। सूत जी कहते हैं कि जन्मेजय की जो है सुखदेव जी के जन्म के वृत्तांत के बारे में बताते हैं कि पुरा सरस्वती तीरे व्यासो सत्यवती सुतो आश्रमे कलिबिंगो तो दृष्टम विषमागतः। तो इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक दिन सत्यवती पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर विराजमान अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देख करके बहुत विस्मित हुए और उन्होंने देखा कि अंडे से तुरंत उत्पन्न लाल मुख सुंदर अत्यंत बिना पंखे के सुंदर शिशु को वहां छोड़ करके चारे के लिए उड़ गए। गौरैया पक्षी का जोड़ा व्यास जी देखते हैं कि अब उनके आश्रम पर विराजमान है आसपास, और देखा कि अंडे से तुरंत उत्पन्न लाल मुख सुंदर अंग युक्त बिना पंख के सुंदर शिशु को छोड़ करके गौरैया पक्षी का जोड़ा उनके लिए चारा पानी लाने के लिए अपने बच्चों के लिए इधर उधर से लाते हैं और अपने जो है पक्षी का महागाम जो है पक्षी का जोड़ा उस नवजात जो अंडे से अभी उत्पन्न हुए हैं उनके मुख में डाल रहे हैं, और दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा वो अंडे से उत्पन्न बच्चों का मुख चूम रहे हैं बार बार। तो ऐसा अद्भुत प्रेम देखा व्यास जी ने उन, और चिंतातुर होकर के सोचने लगे। व्यास जी चिंत्रकस्कार प्रेम पुत्रे संविलक्षते किम चित्र मनुष्याणाम सेवम फलम बन जाओ। तो व्यास जी कहने लगे कि पक्षियों में भी इतना प्रेम होता है बच्चों के प्रति, तो क्या सेवा करेंगे माँ बाप की पता नहीं। और जब मनुष्य सेवा का फल चाहते हों उनको तो क्यों नहीं
लोग सोचते हैं मनुष्य कि हमको ये बच्चा बड़ा होगा तो पालेगा पोसेगा, तो मनुष्यों में प्रेम क्यों नहीं होगा अपने बच्चों के प्रति? जब एक पक्षी के जोड़े को हो रहा है तो व्यास जी सोचने लगे कि मतम चट गोचाश्यम विवाहम सुख साधनम विरंचम सुखिनम स्यात् दृष्ट्वा बद्ध्वा मुखम शुभम। व्यास जी सोचने लगे कि क्या ये दोनों पक्षी इस बालक का विवाह करके पुत्र वधू का मुख देखेंगे अपनी पुत्र बहू का? वृद्धावस्था आने पर धर्मात्मा पुण्य तो क्या माता पिता को प्रसन्न करेंगे बड़े होकर के पक्षी का जोड़ा? और इनके मर जाने पर क्या इनका विधिवत क्रियाक्रम करेगा? जिन बच्चों के मुख में ये चारा डाल रहे हैं उसमें क्या उसके बाद क्या गया में जाकर के इनका श्राद्ध करेगा? ये बात है। इस संसार में सर्वोत्तम सुख पुत्र के अंगों को छाती पर लगाने से उसका दुलार करने में है। सबसे उत्तम सुख क्या है? बच्चों को पुत्र के अंग में छाती लगाने में जो होता है आनंद, तो पक्षियों को देख करके व्यास जी के मन में बड़ा गहरा वो हुआ। कहने लगे कि संतानहीन प्राणियों की न तो गति होती है न स्वर्ग प्राप्त होता है, और लोक सुधारने के लिए पुत्र से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। मनु आदि ने शास्त्रों में लिखा कि पुत्रवान व्यक्ति ही स्वर्ग जाता है और संतानहीन व्यक्ति कदापि स्वर्ग नहीं जाता। व्यास जी विचार कर रहे हैं। ये बात तो देखी जाती है, इनमें अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं। जब मनुष्य अंतिम समय में प्राण छोड़ने को होता है, आतुरे मृत्यु काले वा भूमि आगतो न रहो करोति मनसा चिंता दुखितम पुत्र वर्जितो। रोगग्रस्त होता है, मरण की अवस्था में होता है, उस समय भूमि पर लेटा हुआ मनुष्य सोचता है कि इतनी अपार धन संपत्ति छोड़ के गया हूँ, कौन इसको भोग करके जाएगा? मन में दुखी रहता है। कौन इसका पात्र है? इतना बढ़िया मकान बनाया, वो बनाया, जिंदगी कौन मालिक होगा? मरते समय भी उसको वह माया में देखो। तो मरण काल उपस्थित होने पर व्यास जी कहते हैं मृत्यु काले मनस्तस्यम दुखते भ्रामते मनो अतो तस्यम दुर्गति नूनम भ्रांत चित्तस्य सर्वथा। ऐसी बहुत बातें सोचते रहता है, बार बार गरम गरम सांस लेता है। सरस्वती पुत्र जो है सत्यवती तनय व्यास जी खिन्न हो गए अपने मन में, और तप करने के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरा भी एक पुत्र होता, मैं भी, अब मेरा पुत्र नहीं है, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मेरे को तुरंत मेरी अभिलाषा को पूर्ण कर दे। व्यास जी कहते हैं विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मणम वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा एवं चिंतयत्स्यो नारदो मुनि सप्तमः। कौन से देवता की उपासना करूं? गणेश जी की उपासना करूं, विष्णु की करूं, शिव की करूं, सूर्य की करूं, वायु महेंद्रम इंद्र की करूं? कौन सा ऐसा देवता है जो जल्दी फल देने वाला है? तो इसी उदेड़ मन में जो मेरे को तुरंत ही मेरे को पुत्र प्राप्ति करा दे, कौन से देवता की शरण में जाऊं? इसी बात को विचार कर रहे थे। इसी बीच नारद जी पधार गए, और नारद जी पहुंचे तो नारद जी को देख करके सत्यवती पुत्र व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो है व्यास जी ने उनको बैठने के लिए अर्घ आसन दिया और कुशल पूछा, और कुशल समाचार बताने के बाद नारद जी ने व्यास जी से कहा चिंता तुरो कस्मात् द्वे पायं वदस्वे। तो आज नारद जी पूछने लगे व्यास जी आप चिंतित दिखाई देते हैं, क्या बात है? तो व्यास जी कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थम दुखिता चाहम चिंतयामि पुनः पुनः। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र के बिना दुर्गति हो जाती है, गति नहीं होती है, जिसका पुत्र नहीं होता ऐसा सुना है। निपोते की होने से गति नहीं होती है, मन में दुखी रहता है हमेशा वह मनुष्य।
जीवन में क्या शुभ किया है क्या अशुभ किया, यह पुत्र देख करके पता चलेगा। तो अगर आपका पुत्र ठीक नहीं है तो किसी को दोष मत देना, यह अपने उसका दोष है। तो कथा हमारी और तुम्हारी है। तो व्यास जी से पूछा कि व्यास जी ने कहा कि पुत्र की गति नहीं होती है, इस बार मैं विचार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पुत्र हो कि देवता की आराधना करूं, इसीलिए मैं चिंता से व्याकुल होकर के आपके शरण में आया हुए नारद जी। हे महर्षि आप आए तो बताइए कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए जो शीघ्र ही फल दे सके। तो जी नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभागम यत्त्वं पृच्छसि मामिह त्वमेवार्थं पुरा पृष्टो पित्रा में मधुसूदन। नारद जी कहते हैं पाराशर तनय व्यास जी, पाराशर पुत्र व्यास जी, आप जिस प्रकार का प्रश्न मुझसे कर रहे हैं कौन से देवता की पूजा करूं, तो यही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से किया था। यही प्रश्न उनके मन में उठा था कि कौन सा देवता फल देने वाला है जल्दी। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी देव लक्ष्मीपति जगतपति विष्णु भगवान को ध्यान मग्न देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पूछा। नारद जी कहते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा वह है, जैसा प्रश्न आपका है ऐसा ही प्रश्न में ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुआ था। कब? जब भगवान विष्णु ध्यान लगा करके बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और ब्रह्मा जी गए कि ये तो चुपचाप भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पूछने लगे विष्णु भगवान से, कहते हैं देव देव जगन्नाथ भूत भव्यो बहुत प्रभो तपश्चरी कस्वाम ही किम ध्यायसी जनार्दन किम विस्मयो ममार्थम वे सर्व जगतां प्रभु। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य के वर्तमान के अधिपति, आप ये कठोर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? आप किसका ध्यान करते हैं? यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको तो अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक माना जाता है, तो आपसे बढ़कर के कोई देवता है जो जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तन्नाभि कमला जातो कर्ता हम खिलस्य जाओ तदकोलदम न पुनीति मामते। आपकी नाभि कमल से मैं उत्पन्न होकर के मैं सबका कर्ता धर्ता बना बैठा हूँ, सबको उत्पन्न करने वाला। क्या कोई आपसे भी बढ़कर के देवता है? मैं तो आपको ही सबसे बड़ा मानता हूँ। तो आप भी तो ध्यान लगा रहे हैं, कौन से देवता का ध्यान लगा रहे हैं? जब मेरे को भी बताइए। मैं तो यही समझता था कि आप ही रचयिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैं तो आपकी कृपा से सृष्टि करता हूँ, ऐसा सोचता था। तो हे ईश, आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में चक्कर लगाते हैं। सूर्यो भ्रमति आकाशे वायुर्वाति सुभासुभ अग्निस्तपस्ति पर्जन्यो वसति समतुदा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में चक्कर लगाता है, वायु चलती है और अग्नि जो है तपता है, बादल आपकी आज्ञा से बरसाते हैं। तो आपकी आज्ञा से सब चल रहा है, तो आप किस देवता का ध्यान करते हैं? इससे बड़ी शंका है। ब्रह्मा जी ने कहा आपसे बढ़कर के कोई देवता नहीं है, इसलिए कृपा करके बताइए तपस्या का कारण क्या है? भक्तों को कोई बात छिपाते नहीं है, तो इसलिए जग जाए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के भगवान विष्णु बोले, जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि आपसे भी बढ़कर के है, तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर के विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं अपने मन की बात तुमको बताता हूँ, क्योंकि भक्तों को कोई बात छिपाई नहीं जाती। आप एकाग्र मन से सुनिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यद्यपि त्वां शिवं वां च स्थिति सृष्टि यत् कारणं ते जानाति जना सर्वे सर्वदेवासुरमानसः। सब जानते हैं
यद्यपि सभी मानते हैं कि आप ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, तो वेदगामी विद्वान ये तर्क करते हैं किसी अलक्ष्य शक्ति के बूते पर आप ब्रह्मा सृष्टि संहार कर रहे हैं। संसार के सृष्टि करने के लिए आप में जो राजसी शक्ति रहती है, मुझ में जो सात्विकी शक्ति रहती है और ब्रह्मा जी में तामसी शक्ति अधिष्ठान रहता है, तो विष्णु भगवान कहना है कि अगर वो शक्ति न रहे तो तुम कोई सृष्टि न कर पाओ, मैं उसका पालन न कर पाऊँ और शिव संहार न कर पाए। तो हम तो उस शक्ति के सहारे रहते हैं जो संसार को नचा रही है। विष्णु भगवान कहने लगे कि वही सृष्टि जो चक्कर जो शक्ति है वही शिव संसार कार्य नहीं कर सकते। त्वादीनां पयम सर्वे वर्तां सत्यं विना प्रत्यक्षे परोक्षं शृणुतं विदुराव शेषं स्वापि पर्यंके प्रतंतो न संशयः। तो भगवान विष्णु कहने लगे आप और हम सब देवता जिसके अधीन रहते हैं, वह मैं जो शयन करता हूँ परोक्ष रूप से, उस शक्ति के भरोसे काल के वशीभूत होकर के उठता हूँ, उसी अलक्ष्य शक्ति के अधीन तब करता हूँ और कभी लक्ष्मी के साथ सुख से विहार करता हूँ। तो भगवान विष्णु कहने लगे कदाचित् अन्वेषादं संग्रामं प्रभोम्यहं दारुणं देहदमनं सर्वं रोब्धं परोकारणम्। उनकी प्रेरणा से कभी दानवों के साथ भयानक शरीर को चूर्ण कर देने वाला, सब लोगों को दहला देने वाला भीषण संग्राम करता हूँ। हे ब्रह्मा जी, ये बात तो आपके सामने प्रत्यक्ष ही है। पूर्व काल में महासागर में 5000 वर्ष तक कितना भयंकर युद्ध करता रहा। कान के मैल से उत्पन्न मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य बड़े गर्वीले थे, इनको देवी की कृपा से मैंने उन्हें मार डाला। कहते हैं कि त्वया न किम कर्तव्यं दातम कारणम पार कर्मम। हे महाभाग, उस समय क्या आपने उस महाशक्ति को नहीं पहचाना था? यदि पहचाना था तो बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अगर उस शक्ति को आपने उस समय पहचाना था तो आप क्यों पूछ रहे हैं? उसी की इच्छा से परम पुरुष होकर के मैं महासागर में विचरता हूँ। कभी कच्छप अवतार, कभी नरसिंह, कभी वामन अवतार लेता हूँ। भगवान कहते हैं न कश्यम विप्रे लोके त्रयोसी, कौन सा व्यक्ति ऐसा, कौन सा ऐसा होगा जो पशु पक्षी के योनि में जाना चाहेगा अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं है, ये तो शक्ति की प्रेरणा से मैं करता हूँ। कभी कच्छप के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में। तिर्यक योनि में जन्म लेना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि विहाय लक्ष्म्या सहस्रम विहार को याति मत्स्य हीन योनिषु सय्यात मुक्ता गरुणासनस्थौ करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रं पुरा पुरते अजशिरो मदीयं गतो धनुर्यं सकलं नवापि। लक्ष्मी के साथ विहार छोड़ करके कौन मत्स्य आदि की योनि में जाना चाहेगा? अगर मैं स्वतंत्र होता, भगवान विष्णु कहते हैं कोमल सैया को छोड़ करके गरुड़ के पीठ पर जो है, गरुड़ की पीठ पर बैठ करके युद्ध करने क्यों जाता? प्राचीन काल में आपके सामने एक बार मेरा मस्तक उड़ गया था। भगवान विष्णु कहते हैं जब किसी कारीगर ने अपनी कारीगरी से उस घोड़े के सिर को मेरे धड़ में जोड़ दिया था, तब मेरा नाम हगी पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं उस समय घटना घटी थी। ये यदि मैं स्वतंत्र होता, सब कुछ होता, तो ऐसा क्यों होता? इसलिए मैं स्वतंत्र रह करके महाशक्ति के अधीन रहता हूँ और उसी महाशक्ति का ध्यान करता हूँ, उसी देवी का, और किसी को नहीं जानता हूँ।
कहते हैं नातम परम तरम किंजनामी कमोल भाव इत्युक्तो विष्णापद महाराज जी कहते हैं व्यास जी, हे व्यास जी, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को यह बताया, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सब वो बातें मुझे बताई थी। इसलिए हे व्यास जी, आप भी जो भगवान विष्णु जिस शक्ति का ध्यान करते हैं, जिस दुर्गा का, आप भी उसी का अगर शीघ्र पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उसी दुर्गा की आराधना करिए, उसी देवी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वही जगदम्बा आपकी भी इच्छा पूर्ण कर देंगी। जो आप पूछ रहे हैं कि कौन सी देवता की पूजा करूं, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु की, जो जल्दी प्रसन्न होकर के पुत्र प्रदान करे। तो नारद जी ने बताया कि ये प्रश्न का उत्तर विष्णु भगवान ने दिया था, तो आप भी उसी जगदम्बा, जिस भगवान विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, उनकी कृपा से सब कामनाएं पूर्ण करते हैं, वही जगदम्बा की शरण में जाएंगे तो आपकी भी इच्छा पूर्ण कर देगी। सत्यवती पुत्र व्यास जी नारद जी के वचन सुनकर के देवी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तप करने के लिए, उस देवी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। तो इतनी कथा सुनकर के ऋषि लोगों ने कहा कि हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया। कथा सुनते सुनते संशय आ गया, मन में शंका आ गई कि भगवान विष्णु का भी मस्तक उड़ गया, कट गया। संशय आ गया भक्तों के मन में कि भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ। हयग्रीव कहलाने लगे जब घोड़े का स्तुति का वो करने लगे, तो समस्त देवता जिसके अधीन रहते हैं, जो आदि देव जगतपति हैं, उनका भी मस्तक कैसे कट गया, ऐसा शंका। तो इस बात को बताइए। तो सूर्य जी कहते हैं सावधान होकर के विष्णु भगवान का चरित्र सुनो। कहते हैं कदाचित् दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातनं 10 वर्ष सहस्राणि परिशांतो जनार्दनम्। एक बार भगवान सनातन विष्णु 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते थक गई। दैत्यों से 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते थक गई, और तब एक समतल पवित्र स्थान पर पद्मासन लगा करके जब थक गए भगवान विष्णु, बहुत थकान हो गई, तो एक स्थान पर, ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर समतल स्थान था, वहाँ पर आसन लगाया, पद्मासन। और क्योंकि वहाँ बिछाने जाने का तो कुछ था नहीं, धनुष ले गए थे, तो धनुष को ऐसे लगाया अपने गर्दन में और उसी पर सो गई और निद्रा के वशीभूत हो गई। तो क्योंकि नींद जो है, जब गहरी नींद आती है तो कैसे भी आ जाती है, वैसे बैठे बैठे हैं। तो इस प्रकार विशेष थकावट होकर के तो उनको जो धनुष की आड़ लगा करके गर्दन में, और जो गहरी नींद लग गई भगवान को। तो कुछ समय बाद ब्रह्मा शिव आदि इंद्र देवता यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा यज्ञ के देवता तो भगवान विष्णु हैं, उनको जगा करके पहले उनको लाया जाए यज्ञ में। तो विष्णु भगवान के पति वहां पहुंचे। अब जब वहां सोए हुए देखा तो जाकर के देखा कि भगवान तो अचेत पड़े हुए हैं। भगवान गहरी नींद में सोए हुए हैं, और सोए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। सोए को जगाना ये सही नहीं होगा। आधी रात में किसी को सोए को जगाया जाए तो ये बड़ा पाप माना जाए। गहरी नींद में सोए को जगाए नहीं। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो वहाँ पर सोए को जगाना नहीं है, और आपस में बोलते नहीं है। कभी बात करने का मन होता है तो लिख करके देते हैं पति पत्नी, क्योंकि झगड़ा हो गया, बातें वैसे होती नहीं है सामने सामने, तो लिख करके बातें, कुछ काम कराना होता तो लिख करके देते हैं। तो पति को सुबह 6 बजे की गाड़ी में जब निकलना था तो उसे लिख करके रख दिया, और पत्नी ने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो खुद ही 7 बजे उठी, क्योंकि बोला तो था नहीं। तो सोए को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पर सोए को
नहीं आप जगाएंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा। आप देवताओं को यज्ञ करना है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, आप सोए को जगाए नहीं, लेकिन बिगड़ जगाए हुए यज्ञ कैसे हो गया। तो भगवान सब देवताओं ने सोचा कि सोए को जगाना जो है पाप माना जाता है, इसलिए कोई ऐसा काम किया जाए कि हमको जगाना न पड़े और काम भी बन जाए, जग भी जाए। तो भगवान निद्रा, तो शिव जी ने इंद्र से कहा कि जगाने का बड़ा दोष होगा भैया, किंतु ये कार्य भी करना आवश्यक है, भगवान विष्णु को जगाना है। तब उत्पादताम ब्रह्मी ब्राह्मणी प्रविष्टा, तो ब्रह्मा जी ने धरातल पर वो दीमक कीड़ों की रचना करी जो कि धनुष को खा जाए, और भगवान का जो है जब नीचे आ जाएगा तो भगवान उड़ जाएंगे। तो दीमकों की सृष्टि करी तो भगवान जग जाएंगे, तो देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आदेश दिया दीमकों को कि तुम धनुष के, ब्रह्मा जी ने दीमकों की रचना करके आदेश दिया कि इसका धनुष का नीचे का भाग खा जाओ, तो भगवान जाग जाएंगे। जैसे वो नीचे आएगा तो वह कहने लगे आप लोग ये पाप का भागी नहीं बनना चाहते हो। दीमक कहने लगे मैं क्यों पाप करूं, क्योंकि कहने लगे निद्रा भगुंगम कथा चेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्रम विवेदश्च ब्रह्महत्या समर्थम। तो पाप मैं कैसे करूं, क्योंकि किसी की निद्रा को भंग करना बड़ा पाप है, कथा में विघ्न करना पाप है। द्रौपदी वहां जाकर के बात करने लग गई तो कथा में विघ्न हो गया, तो ये बड़ा पाप है। कथा में विघ्न करना, बात भेद पति पत्नी में भेद डाल देना बड़ा पाप है। माँ बेटे में लड़ाई करा देना ब्रह्म हत्या के समान महान पाप माना जाता है। तो दीमक कहने लगे ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते, हम ये पाप क्यों करें। सर्वथा लोग पाप, स्वार्थवश लोग पाप करते हैं। कोई किसी को बहुत बड़ा धन मिल रहा हो तो पाप कर देता है, तो हम तो नहीं करेंगे, हमको क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी तुमको यज्ञ में भाग देंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम विष्णु भगवान को जगा दो। हवन करते समय जो हवन के नीचे का भाग गिर जाता है वो दीमकों के लिए बनाया गया, वो तुम्हारा भाग होगा जो हवन से नीचे गिर जाए। तो इसलिए तुमको यज्ञ के भाग हम दे दिए, अब आप भी तुम ये दीमक इसको काट डालो, धनुष की प्रत्यंजा को ढीला कर दो थोड़ा। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके तब उनको हमको भी भाग मिलेगा इस प्रकार से सोच करके उन्होंने विष्णु भगवान का धनुष का अग्र भाग खा लिया, तो प्रत्यंचा खुल गई। और प्रत्यंचा जब वो धनुष बाण जिसमें लेटा होता है, उस प्रत्यंचा खुलने से धनुष का सिर उछल कर पड़ा बहुत जोर से, और जिससे भीषण शब्द हुआ, इतना भयंकर आवाज हुई, देवता डर गए। ये भयंकर शब्द क्या हुआ, इस बात को जो जलचर प्राणी भी घबरा गए। लेकिन जोर से हवा चलने लगी, कांपने लगे, भयानक सूचना देने वाला था। सूर्य अस्त हो गया। ये संकट देख करके देवता लोग सोचने लगे क्या हो गया। और जब वहां पर पहुंचे, इतना धड़ाम की आवाज क्या आई, बड़ा भयंकर। एवं चिंततेषां बुर्दो विस्फुंडलो, और जाकर देखा कि भगवान विष्णु का मस्तक तो है ही नहीं है। मस्तक न जाकर के कहाँ उछल करके चले गया, उस प्रत्यंचा की जब जोर से उड़ा खुली तो विष्णु भगवान का मस्तक गायब हो गया। और शिव जी ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन लक्षण शरीर देखा, तो भगवान को मस्तकहीन धड़ देख करके देवताओं का बड़ा आश्चर्य हुआ, और चिंता सागर में मग्न होकर के शोकाकुल होकर के रोने लगे। सब देवता रोने लगे। इसके बाद कहते हैं कि हा नाथम किम प्रभो जात अद्भुत मानसम वैश्यम सर्वदेवानां देवदेव सनातनम। देवताओं को बड़ा वो कहने लगे ये अमावनी घटना क्या घट गई, देवताओं का बड़ा अनर्थ हो गया, ये पता नहीं किस देवता की माया है, भगवान विष्णु का मस्तक किसने हरण कर लिया। देवताओं को विपत्ति क्यों आई है, आप किसको दोष दें।
हम सभी देवता परतंत्र हैं, अपने वश में है नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं। जिससे हम किसी देवता के, हमको किसी देवता की शरण नहीं मिलेगी। जिसने मायापति जगत का गुरु का मस्तक काटा है, वो सात्विकी राजसी तामसी माया का हाथ भी नहीं है। ब्रह्मा शिव समेत देवताओं को रोते देख करके बृहस्पति ने शांत करते हुए कहा, इस प्रकार रोने चिल्लाने से नहीं फायदा, कोई बुद्धि से काम करो तो कोई उपाय मिल सकता है। उपाय करना चाहिए मनुष्य को, चिंता करने से काम नहीं बनता। तो इंद्र बोले पता नहीं है विष्णु भगवान का मस्तक कहाँ काट करके गायब हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब सभी को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। प्रत्येक देवान सुख दुखानाम भोक्ता नैव संशय, और प्रत्येक देहधारी को समय समय पर सुख दुख आते रहते हैं। पूर्व काल में संयोगवश महादेव जी ने मेरा मस्तक काट दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे 5 सिर थे, लेकिन मेरे कर्म ऐसे थे कि मेरा 5वां मस्तक शंकर जी ने काट दिया। तो आज विष्णु भगवान का मस्तक जाकर के लवण समुद्र में जा गिरा है। सचिपति इंद्र को बड़ा दुख भोगना पड़ा, कमल के नाल में छिप करके रहना पड़ा। जब बड़ों को यह दुख भोगना पड़ता है तो मनुष्य की क्या हैसियत है। तो इसलिए शोक त्याग दें तो क्या करें। कहा कि बृहस्पति जी ने कहा कि आप लोग जाइए कहाँ पर, ब्रह्म विद्या जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तथा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरम्। आप उस महामाया महाविद्या सनातनी देवी का ध्यान करिए जो हमारा काम बना देगी। तो कहते हैं इस प्रकार आप शोक त्याग दें। विश्व की जननी त्रिलोकी की सभी चराचर प्राणियों को में सदा व्याप्त रहती है। सूर्य जी कहते हैं ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने सब आज्ञा दी। तो सभी देवता उस देवी का ध्यान करने लगे, स्तुति करते हुए जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय काली जय काली जय काली उमा रमा ब्रह्मणी जय जय राधा सीता जय जय अम्बे जय अम्बे जय माता अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति दुर्गे जय काली जय काली जय काल विनाशनी जय अम्बे जय अम्बे जय माता जय अम्बे। बोलो जगदम्बा भवानी की। देवताओं ने स्तुति की है, हमने भी स्तुति की। आगे की कथा देवी के आगे कल बताएंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की जय।